तो डेडपूल एंड वोल्वरीन आई और गई, लेकिन छोड़ के गई हमारे मन में कई सारे सवाल जो ऑफ कोर्स सारी की सारी मार्वल मूवीज करके जाती है। लेकिन एक एक करके इनके जवाब ढूंढना शुरू करेंगे, स्पेशली इसीलिए क्योंकि इस मूवी में इन्होंने एक और नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया है जो आगे जाकर मार्वल की मल्टीवर्सल सागा में शायद बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले भी कर सकता है, और वो है एंकर बीइंग का। अब वो क्या है और किस तरह से प्ले आउट करती है, विल टॉक अबाउट इट। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस बारे में कि आखिरकार टीवीए वाले डेडपूल को उठा के क्यों ले गए। बिकॉज मेरे लिए पर्सनली वो मूवी का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो चीज समझ में आती है, लेकिन जैसे जैसे हमको ये पता चलता है कि पैराडॉक्स का एक्चुअली में एजेंडा क्या है, इट स्टार्ट्स टू लूज सेंस कि डेडपूल को आखिरकार उठाया क्यों गया था। लेकिन यहाँ पर वो सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलता है, और वो ये है कि डेडपूल को वो लोग उठाकर इसीलिए लेके आए हैं ताकि वो एमसीयू में भेज सके, क्योंकि आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा सा थ्रेट आने वाला है जिसका सामना करने में वो सुपर हीरोज की मदद कर सकता है, और शायद आगे जाकर उसे एवेंज भी। ऑफ कोर्स ये एवेंजर्स को लेकर एक छोटी मोटी हिंट तो थी ही थी, लेकिन हो सकता है कि उसके साथ ही साथ ये लोग आगे की जो मल्टीवर्सल सागा में जो एवेंजर्स लेवल मूवीज होंगी, जैसे सीक्रेट वॉर्स और उससे पहले आने वाली भी जो मूवी है, उसके रास्ते के पत्थर रखने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे शायद डेडपूल चल के जाएगा और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स का एक बड़ा पार्ट बनेगा। लेकिन लेटर ऑन जब डेडपूल अपने कॉस्ट्यूम वगैरह पहन के आता है तो पैराडॉक्स उससे सिर्फ एक ही चीज बोलता है, और वो ये है कि तुम अब एमसीयू में चले जाओ, क्योंकि तुम्हारा अपनी टाइमलाइन में जाना डज नॉट मेक एनी सेंस, क्योंकि वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बिकॉज तुम्हारी टाइमलाइन का जो एंकर बीइंग था वो खत्म हो चुका है। और यहां पर हमको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है एक नया कॉन्सेप्ट एंकर बीइंग का। तो बेसिकली ऐसा बोल के बताया गया है कि पूरे के पूरे मल्टीवर्स के हर एक टाइमलाइन में एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर वो पूरी की पूरी टाइमलाइन टिकी हुई है, मतलब वो उस टाइमलाइन को एंकर कर रहा है, एंड द मोमेंट ही डाइज उसके साथ साथ वो टाइमलाइन भी खत्म होना शुरू हो जाएगी। दिस इज व्हाई दे कॉल हिम द एंकर बी। अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बस ऐसे बोल करके छोड़ दिया गया है, और उसके पीछे जितने भी सवाल है उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया गया। जैसे फॉर इंस्टेंस एक ना एक दिन तो सबको मरना ही है ना, तो अगर वो एंकर बीइंग जाकर कुछ सालों बाद मर जाती है तो फिर क्या वो टाइमलाइन कुछ ही समय बाद खत्म भी हो जाएगी, या फिर अगर वो एंकर बीइंग किसी कारणवश अपने समय से पहले ही मर जाए तो फिर क्या वो टाइमलाइन भी अपने समय से पहले खत्म हो जाएगी। और हालांकि इन लोगों ने इस चीज को बताया कि एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, मतलब एंकर बीइंग के मरने के बाद ये पूरी टाइमलाइन खत्म होने में कई हजारों साल लग जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली टाइमलाइन तो खत्म हो ही रही है ना। एंड यहाँ पर आप ये पॉइंट रख भी सकते हो कि एंकर बीइंग रिप्लेसेबल है, क्योंकि ये लोग वोल्वरीन को पुराने वाले लोगन से रिप्लेस कर लेते हैं, बट ये नॉर्मल सर्कमस्टेंस नहीं है, क्योंकि ये वाला वोल्वरीन किसी और टाइमलाइन से लेके आके यहाँ पे फिट किया गया है, तो फिर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो वो टाइमलाइन खत्म ही हो जाएगी। तो इसका जवाब हमको लोकी के फिनाले में मिलता है, जब लोकी ने अपना पूरा मल्टीवर्स का वो झाड़ बनाया था। दिस इज हाउ उसका झाड़ ऑपरेट करता है। हमको इस मूवी में बहुत क्लियरली तो नहीं, लेकिन एक बेसिक आइडिया समझ में आया कि आखिरकार ये टीवीए और वो लोकी का जो पूरा मल्टीवर्स है, ये लोग आपस में मिलकर कैसे काम कर रहे हैं। इन लोगों ने डिसाइड किया है कि ये लोग किसी को भी विलिंगली कोई भी टाइमलाइन प्रून नहीं करने वाले हैं, बिकॉज लोकी का ये फंडा था कि हर किसी को जीने का एक मौका मिलना चाहिए, एंड दैट इज व्हाई उसने पूरा मल्टीवर्स क्रिएट किया। और टीवीए भी उन्हीं प्रिंसिपल्स के साथ अपनी एजेंसी को रन कर रहा है। लेकिन अगर आप इस लॉजिक से देखने की कोशिश करोगे तो फिर वो पूरा का पूरा मल्टीवर्स तो एवर एक्सपैंडिंग है। वो टाइमलाइंस को अगर ग्रो करने दोगे तो वो इनफाइनाइट है और कभी खत्म ही नहीं होंगी, और जो ग्रो होती जा रही है वो रुकेगी भी नहीं। तो इसी वजह से इन लोगों ने बहुत ही स्मार्टली ये एंकर बीइंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है कि टाइमलाइंस जो है वो ऐसा लगता है कि इनफाइनाइट होंगी, लेकिन एक्चुअली में उस एंकर बीइंग के कॉन्सेप्ट की वजह से वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग है। मतलब एंकर बीइंग गया तो उसकी टाइमलाइन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी, और लोकी का पेड़ भी अपने आप ही अपने आप को ट्रिम करता रहेगा। टीवीए को आके किसी को प्रून करने की जरूरत नहीं है। बट हमको ये पता चलता है कि एक्चुअली में टीवीए नहीं है, क्योंकि पैराडॉक्स जो है वो टीवीए से अलग होकर अपना एक टाइम रिपर बना चुका है, एक ऐसी मशीन जो इस पूरे प्रोसेस, मतलब वो जो टाइमलाइंस का डिस्ट्रक्शन वाला प्रोसेस है, उसको एक्सेलरेट करेगी, जो टेक्निकली होना नहीं चाहिए। एंड वो ऐसा इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे खुद की टीवीए बनानी है, और मतलब वो अपने हजारों साल वेस्ट नहीं कर सकता एक टाइमलाइन के डिस्ट्रक्शन को मॉनिटर करने में, जो ऑटोमेटिकली हो भी जाना है। तो डेडपूल इस पूरी चीज का एक बहुत ही सिंपल सा लॉजिक ढूंढता है। वो सोचता है कि मेरे को एमसीयू में जाना ही नहीं है, अगर मेरे यूनिवर्स का लोगन मर चुका है ना, तो मैं दूसरे यूनिवर्स से लोगन उठा लेता हूँ, वो मेरे यूनिवर्स के एंकर बीइंग बन जाएगा। और ऐसे में फिर हमको अलग अलग बहुत सारे कैमियोस देखने को मिलते हैं जो देखने में मजेदार थे। हेनरी कैविल का मजा आ गया। कैविलरीन इज समथिंग दैट आई एक्चुअली एक्सपेक्टेड, लेकिन जिस तरह से उसको दिखाया गया वो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इट लुक्स एब्सोल्यूट वो बंदा इधर ही बैठने के लिए बना हुआ है, जैसे डेडपूल ने कहा कि आप हमारे साथ रहो, वी विल ट्रीट यू राइट। लेकिन हाँ, इन कैमियोस कैविलरीन इनके बारे में अलग से बात करी जाएगी।
दिस डिजर्व्स अ स्पेशल वीडियो अलग से। तो डेडपूल को मिलता है द वर्स्ट वोल्वरीन एवर, जिसकी एक बहुत ही ट्रैजिक बैक स्टोरी है जो मैं पूरी मूवी में एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्लैशबैक्स के थ्रू हमको अब दिखाई जाएगी, अब दिखाई जाएगी, अब दिखाई जाएगी, लेकिन दिखाई नहीं जाती। सिर्फ बोल के बताया जाता है कि आखिरकार ये वाला वोल्वरीन था कौन। इसकी कहानी कुछ कुछ है तो बहुत सैड, लेकिन उसको भी बहुत ही पार्ट्स में बताया गया है तो बहुत क्लियरली समझ में नहीं आता। हमको ये पता लगता है कि ये वोल्वरीन अपने एक्समैन के साथ उतना ज्यादा अटैच्ड नहीं था। साइक्लॉप्स, बीस्ट, जीन, स्टॉर्म, ये सब के सब अपनी पूरी कॉस्ट्यूम्स में रहते थे और इसको बोलते थे कि तुम भी अपना सूट पहनो, बट जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू स्टिक आउट या फिर अपनी गैंग का पार्ट नहीं लगना चाहता था, तो वो उनके सूट्स को कभी पहनता ही नहीं है और इसी वजह से वो अपने अलग काम जो हम लोग कॉमिक बुक्स में वोल्वरीन को करते हुए देखते हैं, बस वही सारी चीजें करता रहता है। बट एक चीज जो इस वाले वोल्वरीन ने डिफरेंट करी वो था किलिंग। ये वाला वोल्वरीन एक्चुअली में एक रेज बीस्ट था जो गुस्से में आकर लोगों को जान से मारना शुरू कर देता था एंड वंस ही स्टार्टेड ही कुड नेवर स्टॉप। वो बस हर किसी को जान से मारता था और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से एक्समैन जो थे उनका पूरा नाम खराब होता चला गया। और एक बार जब वोल्वरीन अपने घर या एक्सेवियर मैंशन जो कुछ भी था वहां पर नहीं था, अपने उस पे दौरे पे निकला हुआ था, तो कुछ ह्यूमंस आए जिन्होंने म्यूटेंट को हंट करने की ठान रखी थी एंड दे स्टार्टेड हंटिंग ऑल द एक्समैन। वो सारे के सारे म्यूटेंट्स उस फाइट को सरवाइव नहीं कर पाए। जब तक लोगन वापस आया तो एवरीथिंग वाज डेड। उन सब की बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर पाइल कर दिया गया था और लोगन अभी तक उन मेमोरीज को अपने दिमाग से नहीं हटा पाया। एंड दिस इज एग्जैक्टली वाई ये पूरी की पूरी दुनिया, ये पूरी की पूरी टाइमलाइन इस वाले वोल्वरीन से नफरत करती है, बिकॉज ही वॉज रिस्पॉन्सिबल अपने एक्समैन की डेथ्स के लिए और वो लोगों को मारता था। तो उसकी एक इमेज बनी हुई है कि वो एक किलर है एंड इसी वजह से वो अपना सूट भी पहनता है क्योंकि उसके एक्समैन उसको वो सूट पहनाना चाहते थे। तो जस्ट टू रिमेंबर देम बाय ही वेयर्स दैट सूट। बट इस मूवी के एंड में हमको पता चलता है कि मूवी की जो मेन विलन है कैसेंड्रा नोवा, उसकी एक बहुत बड़ी वीकनेस है और वो है जगरनॉट का हेलमेट, जिसको वो पूरा टाइम अपने साथ लेके घूम रही है। ये तो वही बात हो गई कि सुपरमैन की जेब में क्रिप्टोनाइट और डॉक्टर की जेब में सेब, और कोई लेजी राइटिंग की बात कर रहा था। बट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कैसेंड्रा नोवा को ये लोग जगरनॉट का हेलमेट बनाकर उसको टेम कर लेते हैं और हालांकि वोल्वरीन के पास एक मौका होता है उसको मारने का, बट इस मोमेंट पे वोल्वरीन अपने आप को रिडीम करता है क्योंकि वही वोल्वरीन जिसको अपनी टाइमलाइन में किलर के नाम से जाना जाता था, he chooses not to kill। और उसका यही कंपैशन इन दोनों की जान बचा लेता है क्योंकि कैसेंड्रा नोवा भले ही वहां पर अलायत आ रहा हो, उनको एक स्लिंग रिंग का यूज करके वहां से निकाल देती है, अपनी खुद की टाइमलाइन में भेज देती है। अब ये स्लिंग रिंग उसके पास कहां से आई, तो वो क्लियरली बताती है कि एक एमेचर मैजिशियन आया था, वॉइड में गिरा था। अब ये एमेचर मैजिशियन कोई भी हो सकता है, डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई वेरिएंट हो सकता है, वोंग का वेरिएंट हो सकता है, नेड का वेरिएंट हो सकता है, लेकिन आज जहां तक है डॉक्टर साहब का ही कोई वेरिएंट होगा। जैसे अपनी ट्रेनिंग के टाइम पे वो इधर उधर भटक जाया करते थे तो वॉइड में आके गिर पड़े, हू नोज। एंड लाइक शी मेंशंस कि वो एमेचर मैजिशियन था, उसकी स्लिंग रिंग लेने के बाद वो इनको 1005 वाली टाइमलाइन में भेज देती है, जो एक्समैन, लोगन, डेडपूल वाली पूरी टाइमलाइन है। बट खुद भी उनका पीछा करते करते यहां पहुंच जाती है बिकॉज शी रियलाइजेस कि यहां पर एक टाइम रिपर है और उसका इस्तेमाल करके वो पूरी की पूरी टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर सकती है। नाउ पर्सनली आई फेल्ट कि ये उसके कैरेक्टर के लिए थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेस था क्योंकि वो वॉइड में ऑलरेडी रूल कर रही थी, तो उसको दूसरी टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय करने की कोई जरूरत नहीं थी। व्हाई वुड यू वांट टू डिस्ट्रॉय अदर टाइमलाइंस जो आपके वॉइड में आपके लिए और भी ज्यादा नौकर चाकर भेज रहे हो। एंड शी सेज कि वो अकेली गॉड बन के रूल करेगी, तो वो वैसे भी वॉइड में रूल कर ही रही थी। जितना इस मूवी में हम लोगों ने देखा वो उस सेक्शन में तो रूल कर ही रही थी एटलीस्ट। बट यस, वोल्वरीन और डेडपूल को रोकने के लिए वो पूरी की पूरी डेडपूल कोर को बुला लेती है, जिसके बाद यहां पर एक अच्छी खासी एक्शन सीक्वेंस होती है, मजेदार। बट जब वोल्वरीन और डेडपूल इनको हराकर नीचे पहुंचते तो पैराडॉक्स उनको बताता है कि टाइम रिपर को रोकने का तरीका है, बिकॉज टाइम रिपर जो है वो मैटर और एंटी मैटर से पावर्ड था। तो अगर ये लोग जाकर उसके बीच में कनेक्टिंग ब्रिज को एस्टैब्लिश कर लेते हैं तो पूरी की पूरी चीज शॉर्ट सर्किट हो जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड। और डेडपूल एंड वोल्वरीन वही काम करते हैं। बस मुझे ये समझ में नहीं आया कि जब वोल्वरीन वहां बाहर था और डेडपूल अंदर, तो वोल्वरीन दरवाजे को तोड़ने के लिए अपने एडमेंटियम जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल मेटल है उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा। खैर, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ब्रिज बनता है, कनेक्शन एस्टैब्लिश होता है, पूरा का पूरा टाइम रिपर डिस्ट्रॉय हो जाता है। और इसके बाद अब क्या होगा, तो बेसिकली अगर कैरेक्टर वाइज देखा जाए, कैसेंड्रा नोवा जहां तक मुझे समझ में आता है शी इज गॉन। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर अगर ये लोग चाहे तो उसको बहुत ही आराम से वापस ला सकते हैं, बिकॉज वी डिड नॉट सी हर डाई। तो ऐसा बोल देंगे कि किसी और टाइमलाइन में फंस गई, किसी और यूनिवर्स में चली गई, कुछ भी कर सकते हैं। बट एज फार एज आई थिंक तो ये लोग शायद अब कैसेंड्रा नोवा को वापस नहीं लेके आना चाहेंगे, या फिर ला भी सकते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं डेडपूल कोर। तो डेडपूल कोर आई तो बड़े तगड़े स्टाइल से थे, बट इस मूवी के क्लाइमैक्स में जो एक्शन सीक्वेंस हुई उसमें उनका काफी बढ़िया सा रोल था और देखने में मजा भी आया। बट आखिरी में उनका हुआ क्या, बिकॉज दे ऑल रीजनरेट एंड हैड हीलिंग फैक्टर एक्सेप्ट फॉर नाइस पूल
एंड वर रेडी टू फाइट अंटिल पीटर अराइव्ड। तो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है जो B15 बोलती भी है कि उन्होंने सारे के सारे डेडपूल्स को प्रून कर दिया है, क्योंकि वो हमारे वाले डेडपूल को भी प्रून करने आती है, उसको एक वेरिएंट समझ के। बट तभी पीटर आके उसे रोक लेता है, कहता है कि ये है नहीं, हमारे यूनिवर्स का डेडपूल है। तो फिर अगला सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर ये इस वाले डेडपूल को वेरिएंट समझ के प्रून कर रही थी तो फिर वोल्वरीन को क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि ये तो दूसरे यूनिवर्स का ही है। इनफैक्ट वो ये बोलती भी कि तुम्हें तो इस टाइमलाइन के आसपास भी नहीं होना चाहिए। तो इसका रीजन भी उसी सीन में समझा दिया गया है कि इस वोल्वरीन ने प्रोबेबली उस वाले लोगन को रिप्लेस कर लिया है एज द एंकर बीइंग, और इसी वजह से अब इनकी जो टाइमलाइन खत्म हो रही थी, जो डिस्ट्रक्शन के पाथ पे थी, वो वापस से रिस्टोर हो चुकी है ना। यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग सी चीज और भी है। मैं सोच रहा था कि इस मूवी के एंड तक हम लोग फॉक्स के यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय होता हुआ देख लेंगे, या फिर आगे फॉक्स के जो एक्समेन थे या कैरेक्टर्स थे उनको नहीं देख पाएंगे, बट आई थिंक कि ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज इन लोगों ने फॉर सम रीजन इस वाली टाइमलाइन को अभी भी अलाइव रखा हुआ है। अगर ये लोग चाहते तो बहुत ही आराम से डेडपूल और वोल्वरीन को एमसीयू में भेज सकते थे एंड एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन। लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो ना डेडपूल की अभी एमसीयू में जगह है और ना ही इस वाले वोल्वरीन की। तो इसी वजह से उन लोगों ने ये चूज किया कि हम इनको अभी फॉक्स वाली टाइमलाइन में ही रखते हैं। मे बी आगे जाकर इस वाली टाइमलाइन का एक बड़े इवेंट में यूज किया जाए, जो कि एक बड़ी मूवी में जाकर कंक्लूड होगा, जिसमें हो सकता है कि उस वाली मूवी में हमको और भी ज्यादा एक्समेन देखने को मिले जो हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिल पाए। सीक्रेट वॉर्स इनकर्जन। और यहीं पे डेडपूल की कहानी भी आके कनेक्ट हो जाती है, क्योंकि वो वेनेसा के साथ अपनी चीजों को ठीक कर लेता है। उसको नया दोस्त मिल चुका है वोल्वरीन, जो अब उन्हीं के ग्रुप का पार्ट बन चुका है और इस यूनिवर्स की एंकर बीइंग भी है। अब डेडपूल और वोल्वरीन के लिए हंटर B15 कहती भी है कि उसका आगे जाकर एक बहुत ही की रोल होगा, और तब डेडपूल अपने उन दोस्तों की भी बात करता है जो हम लोगों ने वॉइड में देखे थे, द इंटरेस्टिंग अदर कैमियोज। तो इसका मतलब ये है कि वो लोग भी नहीं मरे। ऑल्दो हम लोग वेस्ली स्नाइप्स के ब्लेड को ऐसे स्टैब होता हुआ देखते हैं, बट आखिरी में वो चारों खड़े हुए हैं। एलायत उनके ऊपर आके गुजरेगा जरूर, बट आई एम प्रीटी श्योर कि इतने सालों से जब वो वॉइड में अपने आप को जिंदा रखे हुए थे तो इसको तो सरवाइव कर ही जाए। एंड अगर मार्वल वालों का प्लान होगा उनको आगे यूज करने का, तो दे विल डेफिनेटली यूज देम एज वेल, भले 2 मिनट में मरवा क्यों ना दे फिर। एंड देखो, ये तो पूछने की बात भी नहीं है कि आगे डेडपूल एंड वोल्वरीन हमको एमसीयू में देखने को मिलेंगे कि नहीं। इसीलिए तो उनको बचा के रखा हुआ है। रायन रेनॉल्ड्स खुद बोलता है till you are in your 90s, तो they are not going anywhere. In fact, उनको और भी ज्यादा ग्रैंड इवेंट में यूज किया जाएगा, which I am pretty sure इन दोनों टाइमलाइंस को कोलाइड करवा के कुछ तो बड़ा होगा। मे बी वही थ्रेड जो पैराडॉक्स स्टार्टिंग में मेंशन करता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और चाहो तो उसको एवेंज भी कर सकते हो। और फिर इसके बाद अगर हम लोग आए पोस्ट क्रेडिट्स में, तो इसका पोस्ट क्रेडिट बहुत ज्यादा कुछ बताता नहीं, ना ही इस मूवी को ग्रेटर एमसीयू से कनेक्ट करता है, क्योंकि इसमें हम लोग बस जॉनी स्टॉर्म, जिसको क्रिस इवांस ने पहले प्ले किया था, उसको कैसेंड्रा नोवा को 4 गालियां बकते हुए देखते हैं, जो हम लोगों ने एमसीयू में अभी तक कैप्टन अमेरिका को नहीं बकते हुए देखी। इनफैक्ट अगर कोई बक भी दे तो वो लैंग्वेज बोल के चुप करा देते थे। एंड हियर उनकी लैंग्वेज गई मां बहन कराने। और हाँ, इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि डेडपूल का शायद इतना बड़ा हाथ भी नहीं था जॉनी को मरवाने में, उसका खुद ही का था। और हाँ, एक चीज और, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला देता हूँ, वोल्वरीन का सूट अब उसके पास नहीं है, बिकॉज वो जल के फट चुका है। तो प्रोबेबली उसको अगली मूवी में एक और नया सूट दिया जाएगा, एक और नए डिजाइन के साथ। तो बस ये था डेडपूल एंड वोल्वरीन का एंडिंग एक्सप्लेन्ड। अभी भी इधर क्या कर रहे हो, जाओ खाना वाना खाओ, घूमने उमने निकलो, घर वालों को परेशान मत करना, बारिश बहुत हो रही है बाहर, और वीडियो को लाइक भी कर देना भूलना मत।